नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम चर्चा करेंगे महामारी ओमिक्रॉन पर और कोरोना की तीसरी लहर पर। साथियों, कोरोना पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में व्याप्त हो गया है और तीसरी लहर ज्यादातर देशों में आ चुकी है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन का खतरा छाया हुआ है और बहुत से देशों में लॉकडाउन भी चल रहा है और महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। बिल गेट्स, जिन्हें आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, उन्होंने आज 3-4 ट्वीट किया है जिसमें ओमिक्रॉन की भयावहता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और सवाल खड़ा किया है और इससे बचने की सलाह दिया है। इसी तरह से WHO भी आए दिन बयान जारी कर रहा है और महामारी से निपटने के लिए तैयारी करने के लिए मेडिकल सुविधाओं से लैस होने के लिए बातें कह रहा है, चेतावनियां भी दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार अभी चुनाव के मूड में है और उसे चुनाव के अलावा, भीड़ इकट्ठी करने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और 5 राज्यों में गहमा गहमी बढ़ गई है और हर राज्यों में भीड़ इकट्ठा करने की होड़ सी लगी हुई है। स्थानीय पार्टियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सपा, हर पार्टियां चुनावी रैलियां कर रही हैं, विजय यात्राएं निकाल रही हैं, पदयात्राएं कर रही हैं और भीड़ इकट्ठा कर रही हैं। साथियों, देश भर में इस समय ओमिक्रॉन के 229 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और अपुष्ट मामले कितने हैं यह अभी नहीं कहा जा सकता। जब तक जांच होने के बाद ही अगर कोई पाया जाता है और वो पॉजिटिव होता है तो उसे ही पुष्टि उसी की जाती है। और जांच कितने पैमाने पर होती है, कितनी संख्या में होती है और किन किन लोगों की होती है, ये एक अलग से विचारणीय प्रश्न है। तो 229 मरीज सामने आए हैं। गनीमत की अभी मौतें कोई नहीं हुई हैं और दुनिया के देशों में कुछ मौतें जरूर हुई हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि अवसंभावी है। मतलब ऐसी महामारियों से उम्मीदें की जाती हैं जैसा कि पिछली 2 लहरों में हुई हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन संक्रमित ज्यादा लोगों को कर रही है और संक्रमित होने के बाद अस्पतालीकरण का, हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए अगर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो वही हाल होगा जो पिछले कुछ महीनों में हुआ था। अस्पतालीकरण के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए हमारे पास पिछले 4 महीनों में क्या प्रगति हुई है, कितनी स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की गई है और कितना इस महामारी के प्रति सरकार गंभीर हुई है, वो कहने की जरूरत नहीं है। अभी कल भी इलाहाबाद में लाखों महिलाओं की भीड़ इकट्ठा की गई थी और सामाजिक दूरी की तो बात छोड़िए, लोगों के नाक और मुंह पर मास्क भी नहीं थे। और
कुछ लोगों के थे, ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री के थे, केशव मौर्य के थे, योगी के थे, मास्क लगाए हुए थे, लेकिन दर्शक दीर्घा में जहां लोग बैठे हुए थे उसमें बहुत कम लोगों को मास्क लगाए हुए देखा गया है। और ये महामारी न तो सिर्फ नेताओं को होती है और न अफसरों को होती है, बल्कि सबको होती है। इसलिए सबको मास्क लगाने की और टीकाकरण की जरूरत है। और दुर्भाग्य की बात, सरकार आए दिन बढ़ चढ़ करके दावे करती है, हमारे यहाँ इतना टीकाकरण हो गया, हमारे यहाँ उतना टीकाकरण हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक दोनों डोज 40.23 करोड़ लोगों को ही लगा है। और देश की जनसंख्या कितनी है? 1,38,38,00,000,000। तो 1,38,38,00,000,000 में अगर 40% को लगी है, टीकाकरण हुआ है, दोनों डोज मिला है, तो वह सुरक्षित माने जा सकते हैं। बाकी के 60% लोग अभी भी भगवान भरोसे हैं और उधर महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। जानकार बताते हैं कि ओमिक्रॉन पिछले कोरोना के रूप से कई गुना ज्यादा घातक है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट जिससे लाखों मौतें हुई हैं भारत में, उसी में कितनी मौतें हो गई, लाखों मौतें हो गई। आपने देखा होगा नदियों के किनारे, नदियों में, सड़कों के किनारे, पार्कों में, हर जगह श्मशान बन गया था और चिताएं जल रही थी। वैसी स्थिति, वैसी बीभत्स स्थिति, वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फिर से न उत्पन्न हो, इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? और क्या फिर से ताली थाली बजवाना चाहती है? फिर से दिए जलवाना चाहती है? हमारी सरकार सीरियस होने के बजाय मखौल उड़ा रही थी कोरोना का, इसीलिए इतनी मौतें हुई और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, डॉक्टरों की कमी पड़ गई। गांव में डॉक्टर बहुत कम होते हैं, सरकारी डॉक्टर कोई जाता ही नहीं है गांव में प्रैक्टिस करने के लिए या ड्यूटी बजाने के लिए। तो क्या इन कमियों और अस्पतालों की कमी पड़ गई, बेड्स की, वेंटिलेटर की, आईसीयू की, हर चीज की कमी पड़ गई थी। अगर ये सुविधाएं होती तो जितनी मौतें हुई हैं शायद उसकी आधी भी नहीं होती। लेकिन अब तीसरी लहर मुंह बाए खड़ी है और हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार को इसके उन्मूलन के लिए काम करना चाहिए, तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, रैलियां कर रही है। क्या कुछ समय के लिए चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है? हमेशा चुनावी मोड में होना क्या ये महामारी से निपटने के लिए घातक नहीं सिद्ध होगा? और भीड़ें इकट्ठा करना, और उन भीड़ में कौन सा शख्स कोरोना से ग्रसित है, कौन सा शख्स ओमिक्रॉन से ग्रसित है, कुछ नहीं पता चलता। तो जांच होने के बाद ही पता चलता है। और तो क्यों न माना जाए कि कोरोना को बढ़ाने में राजनीतिक पार्टियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोरोना की तीसरी लहर जो कि दुनिया के देशों में आ चुकी है और अपने यहां आने के लिए मुंह बाए खड़ी है, आए दिन विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, जनवरी के मध्य में या जनवरी के अंत में या फरवरी में कभी भी आ सकती है, उसके पहले भी आ सकती है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सियासतबाज अपनी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। साथियों, आज जो भारत में सरकार है, ये कल्याणकारी सरकार बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। और जितनी भी दक्षिणपंथी सरकारें राज्यों में हैं, आरएसएस की सरकारें राज्यों में हैं, इन्हें भी आप कल्याणकारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर संवेदना मर गई है।
इन्हें मनुष्य की, मतदाताओं की जान से ज्यादा वोट की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वोट से ही इनकी सत्ता बनती है। ये और इनके चमचे अंधभक्त मालामाल होते हैं और पूरी मशीनरी इनकी विपक्ष को डरवाने, विपक्ष को सीबीआई, ईडी के जाल में फंसाने का कुचक्र रचती है। और यह काम आज से नहीं 2014 से हो गया है, लेकिन इस बीच इन कुकर्मों की मात्रा बढ़ गई है। आप विपक्षी दलों को सताइए, आप जनता को महामारी के मुख में डालिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश का में धर्मांधता फैलाइए, सांप्रदायिकता फैलाइए। इसकी छूट लोकतंत्र नहीं देता है। और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वालों का क्या हश्र होता है, इसे हिटलर ने भी समझा है। और फासिज्म के हर जानकार जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। किसान आंदोलन से तो माफी मांग लिया, लेकिन जनता की अदालत या जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, उस दिन आपको भागे हुए जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए चुनावी मोड में हमेशा न रहिए, चुनावी मूड में, मोड में, दोनों में हमेशा न रहिए। और यह देखिए कि तत्काल में किस चीज की आवश्यकता है और क्या होना चाहिए। पहले महामारी से निपटना या पहले चुनाव, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। और महामारी के लिए ओमिक्रॉन के बढ़ते विकराल रूप पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को बुला करके फटकार लगानी चाहिए और उसे चुनावों को रद्द करने की बात कहनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष की सलाह से या विपक्ष के कहने से तो ये कुछ करने वाले नहीं है। जनता की मांग, पत्रकारों की मांग, बुद्धिजीवियों की मांग से इनके कान पर जूं रेंगने वाला नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा नहीं चलेगा। और उस हथौड़ा चलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गंभीर होना चाहिए। तो साथियों, हमारे देश में इस समय दो बार आ चुके हैं कोरोना के रूप, दोनों में तबाही हुई है। और अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4,78,000 से अधिक लोग इस बीमारी को भेंट चढ़ चुके हैं। और लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है, और कम से कम इससे 10 गुना ज्यादा है। जिस समय कोरोना की दूसरी लहर में मौतों का तांडव चल रहा था, उस समय विदेश के अखबारों से जो रिपोर्ट मिलती थी उसमें यह कहा जाता था कि 45 से 50 लाख मौतें भारत में हुई। और उन मौतों को देखा भी गया था, लेकिन सरकार हमेशा झुठलाने का प्रयास की है और अपने आधे अधूरे आंकड़ों को पेश करती है। तो 4,78,000 सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। अगर इन आंकड़ों को भी सही मान लिया जाए तो भी क्या ये कम है? और ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि इससे संक्रमण की स्पीड इसकी जो है बहुत ज्यादा है डेल्टा प्लस के मुकाबले। तो अभी 229 है, कल 2 गुना, परसों 4 गुना। इस तरह से अगर इसका रूप बढ़ता गया, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई, तो जब आग लगेगी तभी कुआं खोदिएगा। और आग लगने के बाद जो कुआं खोदा जाता है उससे आग नहीं बुझाई जा सकती है। तो सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, विनती है कि सबसे पहले तो अभी 40% लोगों को दोनों डोज लगा है, पूरा लक्ष्य पूरा करे। 138 करोड़ लोगों को
पूरा टीका लगाया जाए, दोनों डोज लगाया जाए, बूस्टर डोज का भी इंतजाम किया जाए। दुनिया के देशों में बूस्टर डोज भी लग रहा है, अपने यहां इसकी कोई सुनवाई नहीं है, और है तो बहुत सीमित मात्रा में। दूसरी चीज, जनता में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि जागरूक जनता ही अपना बचाव कर सकती है। सरकार से बचाव करने की उम्मीद तो व्यर्थ ही मानी जा सकती है। इसलिए सामाजिक दूरी को, भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करना चाहिए, मास्क लगाए रखना चाहिए हमेशा बाहर निकलने पर, और बीमारी को चुनौती देने के लिए हमारे पास जो हथियार हैं, युद्ध से लड़ाई करने के लिए हमारे पास जो हथियार हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। राजस्थान में कुल 22 की संख्या हो गई है, और भारत के 15 राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। सबसे ज्यादा 65 महाराष्ट्र में, 57 दिल्ली में, 24 तेलंगाना में, और अभी सुनने में आया है कि बिहार में भी ओमिक्रॉन से पीड़ितों की संख्या मिलने लगी है, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तो पहले ही मिल चुकी है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यथा संभव कार्रवाई करनी चाहिए, युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी सरकार बन पाएगी, और हमारी सरकार बन पाएगी तभी आप मंत्री, प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इस पर आपको गौर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।